हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। हमारे जो कार्तिक मास की नई श्रृंखला शुरू होने जा रही है, भगवान श्री कृष्ण, इनके 64 गुण, और आप सभी का इस नई शुरू होने वाली श्रृंखला में स्वागत करना चाहेंगे। और सर्वप्रथम सभी को धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि इतना, जिसे हम लोग कहते हैं ओवरवेलमिंग रिस्पांस, कि लगभग विभिन्न देशों के, भारत के तो अलग अलग प्रांतों से भक्तों ने इसके लिए अपने नाम दिए हैं। उसके साथ साथ नॉर्थ अमेरिका, बहरीन, यूएई, नेपाल, पेंसिल्वेनिया, केनिया, ओमान, मॉरिशस, आयरलैंड, इन अलग अलग प्रांतों से भी भक्तगण इस श्रृंखला के लिए सहभागी हुए हैं। उन सबको हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो कार्तिक का महीना है, इसमें यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति थोड़ी भी भक्ति करता है, कुछ आध्यात्मिक गतिविधि करता है, उस व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में लाभ होता है। तो वैसे तो कार्तिक पिछले महीने ही आखिर के दिन शरद पूर्णिमा मनाई गई और 1 नवंबर से ही कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है, लेकिन कुछ कारणवश हमने ये श्रृंखला हमारी आज से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करेंगे। हम शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा हमने कहा कि जो 12 मास साल में आते हैं, वैसे तो भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षो हम, सारे महीनों में, मासों में मार्गशीर्ष महीना मैं हूं। लेकिन ये जो खास महीना है दामोदर मास या कार्तिक महीना, इसे श्रीमती राधा रानी इनका भी महीना कहा जाता है। भगवान की विभिन्न लीलाएं इस महीने में हुई और सबके लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध द होलीएस्ट मंथ। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद जब भक्ति के अंगों का निरूपण करते हैं तो उसमें इसका भी वर्णन आता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसे कहते हैं ऊर्जा व्रत। इस महीने में यदि कोई व्यक्ति ये ऊर्जा व्रत धारण करता है, इसका अर्थ है कि कोई उपवास करना या फिर कोई अधिक मालाओं का जप करना या फिर कुछ व्रत लेना कि इतना मैं रोज पढ़ूंगा
या फिर जैसे हमने अभी दामोदर अष्टकम लगाया था, उस दामोदर अष्टकम को यदि हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, भगवान को दीपदान करेंगे, दिया दिखाएंगे, तो इसका प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लाभ हो सकता है। ऐसा ये महीना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस महीने में कुछ सुन के तपस्या की जाए। वैसे भगवान के बारे में अपने कर्णों से सुनना, ये कानों के लिए ये तो तपस्या नहीं कहे जा सकती, ये तो एक अमृतमय है, भगवान के नाम रूप गुण लीला इनको सुनना। लेकिन क्योंकि हम लोग बद्धावस्था में है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अभी तक रति उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए ये हमें तपस्या लगने लगती है। तो इसलिए जो है हमने सोचा कि क्यों ना भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे कुछ गुण हैं उनके ऊपर चर्चा की जाए जिनको हम लोग ज्यादा करके सुनते नहीं हैं। तो भगवान के बारे में कहा जाता है, उनके नाम है, रूप है, गुण है और लीलाएं भी है। नामकारी बहुधा, भगवान के नाम भी अगणित है। विष्णु सहस्त्रनाम में तो हजारों नाम बताए गए हैं। भगवान के रूप की भी महिमा ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और भगवान के गुण वो भी अनंत है, असंख्य है। और भगवान की लीलाएं हो तो हम लोग जानते हैं, माखन चोरी की लीला हो या दामोदर उखल बंधन की लीला हो या फिर कुछ भी लीला, कई सारी प्रचुर लीलाएं। श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद ओतप्रोत है भगवान की लीलाओं से। वैसे देखा जाए तो हम यदि भगवान के नाम को यदि कहे तो सब सब जो है दिव्य है। भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं आदि सब दिव्य है। और ये जो तीन है, खास करके नाम रूप और लीला, इन तीनों को गुण के साथ जोड़ा जा सकता है। यदि मैं कहूं कि भगवान का नाम अतीव शक्तिशाली है तो यह हो गया उनका गुण। भगवान का रूप अतिशय मधुर है, यह भी हो गया उनका गुण। भगवान की लीलाएं मनोहर है तो यह भी एक गुण हो सकता है। तो ऐसे देखा जाए तो इन सब का गुणों के साथ बहुत ही गहरा संबंध माना जा सकता है। तो आज का सत्र हमारा केवल प्रस्तावना ही रहेगा, जिसमें हम चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने श्री सनातन गोस्वामी इनको जो शिक्षाएं दी है, जब वाराणसी में सनातन गोस्वामी सब कुछ छोड़ के चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण किए थे, उस समय महाप्रभु ने उन्हें लगभग 2 महीनों के लिए उपदेश दिए थे। और ये इसका वर्णन खास करके मध्यलीला के 19, 20, 21, 22, 23 इन अध्यायों में आता है। खास करके 20, 21, 22, 23 इन अध्यायों में इनका वर्णन आता है। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के ऐश्वर्य और भगवान का माधुर्य इनका विस्तार से वर्णन किया है। और उसी में भी भगवान के 64 गुणों का वर्णन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से किया था। फिर उसके पश्चात उसके हम लोग चर्चा बाद में करेंगे कि रूप गोस्वामी ने कैसे उसके ऊपर टिप्पणी लिखी है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। वो शब्द है दिव्य गुण गण रत्नालय। दिव्य, दिव्य का अर्थ हम समझ सकते हैं, एक होता है लौकिक मतलब इस संसार का, और दूसरा होता है अलौकिक मतलब जो इस संसार का नहीं है। तो जो अलौकिक तत्व है उसे दिव्य कहते हैं। तो दिव्य गुण, गुण तो हम सब लोग अवगत है जो भगवान के गुण हैं। और गण, गण का अर्थ होता है समुदाय। गण ए, गण बी, ग्रुप जिसे हम लोग कहते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। जैसे हमारे पुरुषोत्तम मास के ग्रुप 1, ग्रुप 2, G1, G2 बने हुए हैं, तो उसे कहते हैं गण। तो
जो आप व्हाट्सएप ग्रुप कहते हैं उसे यदि आपको संस्कृत में कहना है तो आप उसे व्हाट्सएप गण कह सकते हैं। तो गुण गण, सारे गुणों का समुदाय भगवान के, वो कहते हैं रत्न। रत्न तो हम सब लोग जानते हैं, रत्न जैसे रत्नों का हार होता है, रत्न की अंगूठी हो सकती है, तो वो है रत्न। और आलय, आलय का अर्थ भी हम जानते हैं। आलय जैसे जहां पर जो वस्तुएं प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है उसे कहते हैं आलय। जैसे पुस्तकालय, वहां पे केवल पुस्तक आपको मिलेंगे। भोजनालय, जहां पे भोजन यही विषय की चर्चा चलेगी, वो है भोजनालय। जहां पे शराब मिलती है वो हो जाएगा मदिरालय। और ये भौतिक संसार जहां पे दुख प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वो है दुखालय। तो रत्नालय का अर्थ क्या है? जहां पर बहुत सारे रत्न पाए जाएंगे। कौन से रत्न? दिव्य गुण गण, भगवान के दिव्य गुणों के समुदाय रूपी रत्न और उनका आलय, ये है भगवान श्री कृष्ण। देखिए कितना सुंदर तरीके से कविराज गोस्वामी यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं। एक एक शब्द को यदि हम लोग ठीक से समझते हैं तो उसका एक दिव्य अलौकिक अर्थ प्रकट हो सकता है। और यही बात सत्य है श्रीमद् भागवत के लिए, चैतन्य चरितामृत के लिए, भगवत गीता आदि के लिए भी। पुरुषोत्तम के महीने में हमने गीता का 15वां अध्याय लिया था, उसमें भी आप में से कई सारे भक्तों ने भाग लिया था। तो उसमें भी हमने देखा कि एक एक शब्द जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। और इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो भागवत ग्रंथ है उसे आप साधारण मत समझिए। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, नाना शब्दे नाना वाक्य अर्थ कोय। कृष्ण तुल्य भागवत, जो भागवत है वो भगवान कृष्ण के समान है। वो शब्द नहीं है केवल, नाना शब्दे नाना अक्षरे, अलग अलग शब्दों में वो अलग अलग अर्थ प्रकाशित कर सकता है। तो ऐसे भगवान कृष्ण की परिभाषा देते हैं कविराज गोस्वामी यहाँ पर, दिव्य गुण गण रत्न आलय। और ये हमारी चर्चा का प्रमुख विषय आज का होने वाला है, दिव्य गुण गण रत्न आलय। दिव्य समूह, दिव्य गुणों के समूह रूपी रत्नों के आलय वो है भगवान। और कितने गुण है तो और कोई व्यक्ति नाप सकता है? आपने प्रवचन श्रृंखला का नाम देखा होगा, भगवान कृष्ण के 64 गुण। तो क्या केवल 64 ही गुण है भगवान में? और कौन इसे नापा है, किसने मेजरमेंट ली है? तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, सनातन गोस्वामी से कहते हैं वो, हे मत कृष्ण दिव्य सद्गुण अनंत, ब्रह्मा शिव सनकादि ना पाय यार अंत। हे मत, इस प्रकार से कृष्ण दिव्य सद्गुण अनंत, भगवान कृष्ण के जो सद्गुण है वो कितने हैं? अनंत है। ब्रह्मा शिव सनकादि ना पाए यार अंत। ब्रह्मा जी स्वयं, शिव जी, सनकादि यानी चतुष्कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, वो भी भगवान के गुणों का और छोर नहीं नाप सकते हैं। और इसलिए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में ब्रह्मा जी स्वयं ये प्रार्थना भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं, गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य क ईशिरेस्य, कालेन यैर्वा विमिताः सुकल्पैर्भूपांशवः खे मिहिकाद्युभासः। तो आप चाहिए तो ये सारे अलग अलग रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप चाहिए तो लिख भी सकते हैं, या आप चाहे तो ये प्रेजेंटेशन भी मैं आपके साथ बाद में शेयर कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, मैं कर्सर घुमाता हूं, वहां पे आप देख सकते हैं, काले न यैर्वा विमिता विमिता सुकल्पये। विमिता का अर्थ है गिनना, मेजरमेंट। काले न, काल के प्रभाव में, काल के चलते हुए, सुकल्पय मतलब बहुत बुद्धि वाले लोग, वैज्ञानिक लोग, विमिता गिन सकते हैं। क्या क्या गिन सकते हैं? भूपांशवः, इस पृथ्वी के ऊपर कितने धूलि के कण है वो गिने जा सकते हैं। मिहिका,
कितने बर्फ के कण है हिमालय में, वो गिने जा सकते हैं। द्युभासः, आकाश में जब हम रात को देखते हैं तो कितने तारे हैं उनको भी गिना जा सकता है। तो लेकिन वो कहते हैं कि गुणात्मनस्ते अपि गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य क ईशिरे अस्य हित अवतीर्णस्य। जो भगवान बद्ध जीवों का हित करने के लिए अवतरित हुए हैं, और कौन है वो? गुणात्मनः, मतलब गुणात्मनः का अर्थ है कि दिव्य गुणों से उनका शरीर सुसज्ज है। गुणान विमातुम क ईशिरेस्य, कौन उनके गिनों को भले गिन सकता है? तो ब्रह्मा जी जो कि सर्वप्रथम सृजित भगवान के पुत्र है, वो कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग, हालांकि तारे गिनना, पृथ्वी के ऊपर कितने धूलि के कण है, ये इनकी गिनती कर पाना भी वास्तव में असंभव है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो भी हो सकता है, लेकिन भगवान के गुणों का और छोर कोई नहीं जान सकता। और ब्रह्मा जी तो आगे चल के इतना भी कहते हैं, जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। ब्रह्मा जी कहते हैं जानन्त एव जानन्तु, कोई यदि कहता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को जानता हूं, उनके गुणों को जानता हूं, तो उन्हें ऐसा कहने दीजिए, जानन्तु। अच्छा आप जानते हैं, ठीक है भाई, आपको प्रणाम, आप जानते हैं। किम बहुक्त्या, उनके बारे में मैं क्या कहूं? मैं मेरे बारे में कहता हूं, मनसो, मेरे मन के द्वारा, वपुषो, मेरे शरीर के द्वारा, वाचो, मेरे वाणी के द्वारा, वैभवम, आपका तव वैभवम, हे भगवान आपका वैभव, न में गोचर, न न ऊपर है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अन्वय करके बता रहा हूं, न में गोचर। गोचर का शब्द आप जानते हैं, गो का अर्थ है इंद्रिया, गोचर मतलब इंद्रियों के द्वारा जो समझा जा सकता है, न गोचरः। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो कोई यदि कहता है मैं भगवान कृष्ण को जानता हूं, तो उसे वो कहने दीजिए, जानते हैं तो जानते हैं, लेकिन यदि मेरे बारे में समझना है तो न तो मैं मेरे मन से, न वपु से, और न वाचा से भगवान के दिव्य गुणों को जान सकता हूं। तो ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। अच्छा ठीक है, और कोई है जो जान सकता है फिर? तो महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी से, ब्रह्मादि रहु सहस्त्र वदने अनंत निरंतर गाय मुखे ना पाय गुणेर अंत। ब्रह्मादि रहु, ब्रह्मा जी को तो रहने ही दीजिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं अभी अनंत, अनंत शेष, जो कि भगवान के विस्तारित अंश जो है वो बलराम जी, और बलराम जी के ही विस्तारित अंश है स्वयं अनंत, अनंत शेष। सहस्त्र वदन जिनके हैं, तो सहस्त्र वदनों से निरंतर गाय मुखे ना पाए गुणेर अंत, वो सहस्त्र वदनों से निरंतर भगवान के गुणों का बखान करते रह रहे हैं, करते रहे हैं, करते रहे हैं, लेकिन ना पाए गुणेर अंत, लेकिन भगवान के गुणों का अंत अभी तक वो नहीं हासिल कर पाए हैं। तो ब्रह्मा जी को तो रहने दीजिए, अनंत शेष भी नहीं समझ पा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, से हो रहो, अनंत शेष को भी रहने दीजिए। से हो रहु सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण, निज गुणेर अंत न पाइया होए न सतृष्ण। उनको भी रहने दीजिए, ब्रह्मा जी को तो रहने दीजिए, अनंत शेष जो भगवान के विस्तारित अंश है उन्हें भी रहने दीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण, जो सब कुछ जानने वाले हैं, वो भगवान श्री कृष्ण, निज गुणेर अंत न पाइया होए न सतृष्ण, अपने गुणों का अंत नहीं पा सके, और सतृष्ण, उनके अंदर तृष्णा जागृत हो गई कि अरे भाई मेरे अंदर कितने गुण हैं जरा देखो तो भगवान भी अपने आप के गुणों को जानने के लिए सतृष्ण है, उनके मन में तृष्णा है, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो अवतरित होते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने आदि लीला के पहले ही अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के जो 3 अंतरंग कारण बताए थे, उसमें वो कहते हैं, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैव आस्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्या यद् अनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात्।
तो कविराज गोस्वामी कहते हैं ये 3 कारण है चैतन्य महाप्रभु के अवतरण होने के। श्री राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव। श्रीमती राधा रानी का प्रेम क्या है उसको जानने के लिए अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः, मेरे अंशी कौन सी मधुरी, मुझमें कौन से गुण है जिनका आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती है, उन गुणों को मुझे समझना है। और तीसरा कारण वो कहते हैं सौख्यम चास्य यद अनुभवतः तदृशम वेत्ति लोभात, कि उन गुणों का आस्वादन करने के बाद श्रीमती राधा रानी किस प्रकार के सुख का अनुभव करती है उसे जानना है। तो इन 3 कारणों में जो दूसरा कारण है वो हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और वो है कि मुझ में ऐसे कौन से दिव्य गुण है जो श्रीमती राधा रानी जिनकी तरफ आकर्षित होती है उनको मुझे जानना है। तो भगवान में ऐसे दिव्य गुण है जो भगवान स्वयं भी अभी तक पूर्ण रूप से नहीं जान पाए हैं। एमत अन्यत्र नाही सुनिए अद्भुत यहार श्रवणे चित्त हय अवधूत। भगवान के गुणों के बारे में कहते हैं अन्यत्र नहीं सुनिए अद्भुत, ऐसे भगवान के दिव्य अद्भुत गुण आपको अन्यत्र कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलेंगे, जिनको यहार श्रवणे, जिनके श्रवण करने से क्या होता है, चित्त हय अवधूत, हमारा चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है और उत्तेजित होता है, भगवान कृष्ण के प्रति लालाहित हो जाता है। ऐसे है भगवान के दिव्य गुण, इसलिए इनको सुनना चाहिए। और खास करके जब ऐसे कार्तिक के महीनों में जब हम भगवान के ऐसे दिव्य गुणों का श्रवण करते हैं तो हमें उसका और भी लाभ मिल सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई उदाहरण दे सकता है जो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के किसी गुण के और आकर्षित हो गया? तो चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अरे अन्य छोटे छोटे साधारण व्यक्तियों की बात भूल जाओ, बड़े बड़े लोग भी अपने आप के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों की ओर आकर्षित हो गए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक महाप्रभु कोट करते हैं। वास्तव में यह श्लोक है श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक है। तो इस श्लोक की बहुत अच्छे से परिभाषा महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से की थी और इसका अन्वय के रूप में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आत्मा रामाः च मुनयः, आत्मा राम का अर्थ है जो आत्म संतुष्ट है, बिल्कुल बाहर से कुछ अभिलाषा नहीं है, आत्म संतुष्ट को कहते हैं आत्मा राम। मुनयः ये सब बहुवचन में शब्द है। मुनिगण जो विचारवंत है, विचारशील है, मुनिगण। निर्ग्रंथाः अपि, निर्ग्रंथाः सारे ग्रंथियों को भेद दिए है, अहंकार ममता जो दुर्गुण है उन सब ग्रंथियों को भेद चुके हैं, अभी कुछ दुर्गुण नहीं शेष है, आत्मसंतुष्ट है, विचारशील है, अपि लेकिन फिर भी अहेतुकीं भक्तिं कुर्वन्ति, अहेतुकी भक्ति में लग जाते हैं। किसके? उरुक्रमे। उरुक्रमे भगवान का और एक नाम है, जो वामन देव आए थे उनका नाम था उरुक्रमा। उरुक्रमे, उन भगवान उरुक्रम में ऐसे व्यक्ति अहेतु की भक्ति कुर्वन्ति लग जाते हैं। इत्थम भूतः इस प्रकार के गुण हरि ही, भगवान हरि के जो दिव्य गुण है वो इस प्रकार के हैं। किस प्रकार के हैं भगवान हरि के दिव्य गुण? इत्थम भूत इस प्रकार के हैं। कैसे है? जिसके द्वारा आत्माराम व्यक्ति जो आत्म संतुष्ट है, कितने भी विचारशील मौनी साधु जिनकी सारी भौतिक आसक्ति क्षीण हो गई है, फिर भी वो उरुक्रमे भगवान में अहेतु की भक्ति करने में लग जाते हैं। तो आप में से कुछ लोग हमारी चैतन्य चरितामृत की श्रृंखला सुनने के लिए भी उपस्थित थे, तो आपको याद होगा मध्य लीला में जब सनातन गोस्वामी मिलते हैं महाप्रभु से, तो महाप्रभु ने पहले ही जब सार्वभौम भट्टाचार्य इनका उद्धार किया था, तो उसमें महाप्रभु ने
इस आत्माराम श्लोक की 18 व्याख्याएं की थी। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, जो सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार, उसका विस्तार से वर्णन मध्य लीला के 6 अध्याय में आता है। तो उसमें महाप्रभु ने 18 प्रकार से निरूपण कर दिया था इस श्लोक का। सनातन गोस्वामी महाप्रभु से पूछते हैं कि मैंने सुना है आपने सार्वभौम भट्टाचार्य को आत्माराम श्लोक की 18 प्रकार से व्याख्या की थी, थोड़ा मुझे भी बताएंगे? तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि हाँ, मैंने कुछ कहा था, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन आपके संग में मुझे कुछ याद आएगा तो मैं कहता हूँ। और इस प्रकार से इन सारे शब्दों को महाप्रभु ने अलग अलग किया और विस्तार से जो है वो व्याख्या की। और इस श्लोक के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने 61 व्याख्याएं प्रस्तुत की है। 61 एक्सप्लेनेशंस ऑफ आत्माराम वर्स, वो अध्याय है मध्य लीला का 24वां अध्याय। तो उस अध्याय से यदि हम लोग केवल, क्योंकि हमारा संबंध कहां पर है, ऐसे लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इत्थम भूत, इस प्रकार से गुण, यह है गुण हरि, भगवान हरि के। तो हम इत्थम भूत और गुण शब्दों को महाप्रभु के मुख से समझना चाहेंगे। तो क्या कहते हैं महाप्रभु? इत्थम भूत शब्देर अर्थ पूर्णानंदमय, यार आगे ब्रह्मानंद तृण प्राय होय। इत्थम भूत शब्द का अर्थ क्या है? पूर्ण आनंदमय। भगवान श्री कृष्ण और उनके गुण जो है वो पूर्ण रूप से आनंद प्रदान करने वाले हैं, आनंदमय है। और जो कोई व्यक्ति उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, उन्हें भगवान कृष्ण के दिव्यत्व का अनुभव हो जाता है। यार आगे ब्रह्मानंद तृण प्राय है, जिसके सामने जो ब्रह्म में विलीन होने का जो आनंद है, वो तृण प्राय, वो घास के तिनके के समान तुच्छ हो जाता है। इतने ये दिव्य गुण है। और भगवान कृष्ण के बारे में महाप्रभु कहते हैं, सर्वाकर्षक सर्वाह्लादक महारसायन, आपनार बोले करे सर्व विस्मारण। सर्व आकर्षक, भगवान श्री कृष्ण आकर्षति इति कृष्ण, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे है आकर्षक। और न केवल आकर्षित करते हैं, सबको वो आनंद भी प्रदान करते हैं। सर्वाह्लादक, प्रहलाद आह्लाददायी ने, प्रहलाद को आह्लाद प्रदान करने वाले हिरण्यकशिपु। तो सर्वाह्लादक, सबको वो आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे क्या है वो? महारसायन। तो अभी ये रसायन मतलब आपके रसायन शास्त्र वाला पीने वाला रसायन नहीं है। रस आयन, आयन हमने कहा था। आयन का अर्थ आप लोगों को पता होगा, आयन के कई सारे अर्थ होते हैं। आयन का एक अर्थ होता है आश्रय। तो रस आयन, सारे रसों के आश्रय है, ऐसे भगवान अपनार बले करे सर्व विस्मारण, अपने गुणों के बल पर सबको आकर्षित कर लेते हैं, सबको इतना आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि वो सारे रसों के आगार, सारे रसों के आश्रय है। और जब व्यक्ति आकर्षित हो जाता है तो भगवान करे सर्व विस्मारण, सब कुछ और जो भी कोई भौतिक कामनाएं, इच्छाएं हैं, उन सबको भगवान अपने दिव्य गुणों के बल पर बद्ध जीव को भुला देते हैं। और दिव्य गुण की विशेषता कहते हुए कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सुख छाड़ा ये यार गंधे, अलौकिक शक्ति गुणे कृष्ण कृपाए बांधे। इस भौतिक संसार में 3 प्रकार की सफलताओं का वर्णन किया जाता है, भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि। भुक्ति मतलब इस भौतिक संसार के भोग प्राप्त कर लेना। मुक्ति, जो भुक्ति मतलब कर्मकांडी व्यक्ति, कर्मी। मुक्ति मतलब मुमुक्षु, जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है, मुक्ति उसे मिल जाती है। और सिद्धि, जो योगी होते हैं, अष्टांग योगी, वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो ज्ञानी को मुक्ति, कर्मी को भुक्ति और योगी को सिद्धि, इन तीनों की प्राप्ति हो सकती है। और इन तीनों में भी कुछ मात्रा में सुख है, इसलिए तो लोग उसके पीछे पागल है। सुख छड़ा यार गंधे, जिसके गंध से ये सारे सुख छाड़ाए, छोड़ देता है व्यक्ति। अलौकिक शक्ति गुणे कृष्ण कृपाए बांधे, भगवान श्री कृष्ण अपने कृपा दिखाते हैं और
अलौकिक शक्ति, दिव्य शक्ति से, किसकी दिव्य शक्ति? गुणे, इन गुणों के अंदर, गुण का और एक अर्थ होता है रस्सी। जैसे प्रकृति के 3 गुण बद्ध जीवों को बांधते हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो उसी प्रकार से अपने दिव्य गुण, भगवान के दिव्य गुण भी रस्सी की तरह काम करते हैं, और कृष्ण अपनी कृपा के कारण अपने भक्तों को अपने आप से बांध देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, माता यशोदा भगवान कृष्ण को रस्सी से बांध रही थी, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण अपने दिव्य गुणों से, गुण करते हैं उनके दिव्य गुण, और गुण करता है रस्सी, तो अपने गुणों के द्वारा भक्तों को आकर्षित करके उस कृपा के रस्सी से बांध देते हैं, कृपाएं बांधे, और बाकी सारे सुख छाड़ा यार गंधे, बाकी सबसे जो है वो मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे भगवान के ये दिव्य गुण है, इसलिए हमें भगवान के इन दिव्य गुणों को सुनने का, समझने का प्रयास करना चाहिए। ये तो हो गया इत्थम्भूत शब्द का अर्थ। अभी गुण शब्द का अर्थ बताते हैं। गुण शब्देर अर्थ कृष्णेर गुण अनंत सच्चित रूप गुण सर्व पूर्णानंद। गुण शब्देर अर्थ, गुण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्णेर गुण अनंत, भगवान श्री कृष्ण के जो अनंत गुण है उसे ही गुण शब्द से इस श्लोक में कहा गया है। किस प्रकार के गुण? सच्चिद आनंद, यहाँ पे सच्चित और पूर्णानंद, गुण सर्व, सारे गुण, जैसा हमने कहा भगवान सच्चिदानंद है, उसी प्रकार से उनके गुण भी सच्चिदानंद स्वरूप है, वो भौतिक कदापि नहीं है। इसलिए उनमें इतनी दिव्य शक्ति है, इसलिए उन्हें अलौकिक कहा गया था पिछले श्लोक में, अलौकिक शक्ति गुणे। तो इसलिए ये अलौकिक है, सच्चिदानंद रूप है, इसलिए अपने भक्तों को वो अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अलौकिक रूप रस सौरभादि गुण, कारो मने कोन गुणे करे आकर्षण। अलौकिक, जैसे मैंने कहा इस लोक के नहीं है, इसलिए अलौकिक। भगवान के जो गुण है आदि, आदि मतलब इत्यादि, कौन कौन से? रूप रस सौरभ आदि, भगवान का रूप, जो अन्योन्य रसों के वो आश्रय है वो रस, सौरभ मतलब सुगंध भगवान की, ऐसे कई सारे गुण है। कारो मन कोन गुणे करे आकर्षण, कोई एक गुण भी किसी किसी व्यक्ति को कहा, किसी को ये गुण, किसी को वो गुण जो है वो आकर्षित कर लेता है। तो हमें भी इसी प्रकार से इन गुणों को सुनना चाहिए, ताकि हमारा भी मन भगवान की ओर आकर्षित हो जाए। कारो मन कोन गुणे, किसका मन किसी भी गुण से आकर्षित हो सकता है। तो इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु 5 उदाहरण देते हैं कि ऐसे ये 5 व्यक्ति है, बड़े बड़े दिग्गज व्यक्ति, आप सब जानते हैं उन 5 व्यक्तियों को। वो बड़े बड़े दिग्गज व्यक्ति भी भगवान के कभी ना कभी किसी गुण से आकर्षित हुए, और उसका प्रभाव इतना उनके जीवन पे हुआ कि उनका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो गया। और महाप्रभु ने स्वयं अपने मुखारविंद से उन उदाहरणों को उद्धृत किया है सनातन गोस्वामी के सामने। तो एक एक करके ये 5 उदाहरण हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है सनकादिर मन हरिल सौरभादि गुणे। सनकादिर मतलब जो चतुष कुमार है, उनका मन किस प्रकार से हरण कर लिया था भगवान ने। तो श्रीमद् भगवतम के 3 स्कंद में वर्णन आता है, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वोः। मैं अन्वय करके इस श्लोक को समझाऊंगा। तस्य, उन भगवान के, अरविंद नयनस्य मतलब जिनके कमल के समान आंखें हैं, पदारविंद मतलब उनके चरण कमल, किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु, किंजल का अर्थ होता है केशर। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम लोग तुलसी अर्पण करते हैं, आप सभी को पता है, आप भी करते होंगे। तो तुलसी भगवान को, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः,
तुलसी भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो इस प्रकार से केसर, चंदन मिश्रित तुलसी जो भगवान के चरणों में लगाई गई थी, उसको जो हवा स्पर्श की थी और वो जो हवा बह रही थी, मकरंद वायु, वो वायु क्या हुआ, उस वायु का अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम, अंतर्गत अंदर चली गई। कहाँ चली गई? स्वविवरेण, जो ये चतुष्कुमार थे उनके नासिका में चली गई। और उससे क्या हो गया? संक्षोभम, एक प्रकार की क्रांति हो गई। कहां पर? चित्त में, उनके चित्त में। और वो कौन थे? अक्षर जुषाम, मतलब जो भगवान के निर्गुण रूप से आसक्त थे, उनके चित्त में भी उस सौरभ, उस सुगंध ने क्रांति मचा दी और भगवान की ओर वो आकर्षित हो गए। तो देखिए यहां पर चतुष्कुमारों का, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं, वो जब वैकुंठ के द्वार के यहाँ पे से जो जा रहे थे, वहां पर भगवान विष्णु अवतरित हुए और उनके चरण कमलों में जो तुलसी अर्पण की थी, किंजल मिश्रित तुलसी, और वहां से जो हवा आई और जो सौरभ, जो दिव्य सुगंध है, मकरंद वायु, वो उनके नासिका के अंदर चला गया। और हालांकि वो निर्गुण तत्व से आसक्त थे, अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वो, लेकिन उनके चित्त में भी उस सुगंध ने क्रांति मचा दी और वो बहुत बड़े भगवान के भक्त वहां से बन जाते हैं। तो सनकादिर मन हरिल सौरभ आदि गुण है, यह भगवान का एक दिव्य गुण है, सौरभता। तो उस गुण से उन्होंने चतुष्कुमारों को अपनी ओर आकर्षित किया। अगला उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, दूसरा उदाहरण, शुकदेवेर मन हरिल लीला श्रवणे। सुखदेव गोस्वामी का मन उन्होंने किस प्रकार से हरण कर लिया? परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में वर्णन आता है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं अपने मुख से राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, द्वितीय स्कंद के पहले ही अध्याय में, जहां से वास्तव में राजा परीक्षित और सुखदेव इनका संवाद शुरू होता है। पहले स्कंद में तो केवल सुद गोस्वामी, शौनकादि ऋषि, इनका संवाद हमें मिलता है। हालांकि पहले स्कंद के आखिरी अध्याय में इनका यहाँ पर परीक्षित और सुखदेव इनका संवाद प्रारंभ होता है। तो सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं दूसरे स्कंद से। तो वो क्या कहते हैं कि वो स्वयं के बारे में कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी जन्म लिए थे, आपको सबको कथा पता होगी, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो माता से गर्भ से वो 16 साल तक बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि वो माया से प्रभावित नहीं होना चाहते थे। और जैसे वो निकले, वो जंगल की ओर चल पड़े। तो व्यासदेव जी परेशान हो गए, अरे ये पुत्र अभी अभी जन्मा, ये तो चला गया, अभी क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भेजा और कहे, और वैसे बताया जाता है कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो भी उसी प्रकार से चतुष्कुमार की तरह ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म तत्व की ओर उनका आकर्षण था। तो भगवान के रूप की ओर अभी तक आकर्षण नहीं था। तो 2 शिष्यों को भेजा और कहा कि कुछ 2 श्लोक श्रीमद् भागवत में आते हैं, वो 2 श्लोक, और उन लीलाओं का गान करने लगे। तो सर्वप्रथम वो पूतना लीला का गान करने लगे। तो 2 शिष्य व्यासदेव जी के भेजे हुए जंगल में, सुखदेव गोस्वामी जंगल से जा रहे हैं, और जैसे सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं वहां पर लीला का गान करना प्रारंभ कर देते हैं ये 2 शिष्य। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया पाययेदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे ऐसी बकी, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जो अपने बकी यानी बकासुर की बहन पूतना, जो अपने स्तनों के ऊपर कालकुट जहर लगा के आई थी भगवान कृष्ण का वध करने के लिए, ऐसे पूतना को भी लेबे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम, उन्होंने अपने धाम में प्रवेश कर दिया। कमवा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान कृष्ण जो इतने दयालु है उनकी शरण नहीं ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से पूतना लीला सुनाई। और उसके बाद भगवान की और एक लीला सुनाई, जिसमें वो भगवान का दिव्य सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने जैसे ही सुना वो आकर्षित हो गए, अरे क्या गान कर रहे हो, मुझे थोड़ा सुनाओ, कहाँ से सीखा? तो कहते हमने तो आपके पिताजी व्यासदेव से ही सुना है। अच्छा मुझे भी सीखना है। और फिर वो व्यासदेव
के पास चले जाते हैं सुखदेव गोस्वामी और कहते हैं मुझे भागवत सुनना है। और फिर व्यासदेव जी के मुख से सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत सुनते हैं और फिर आगे चल के वही श्रीमद् भागवतम उन्होंने राजा परीक्षित को भी सुनाया, जिसमें व्यासदेव स्वयं ऑडियंस के रूप में बैठे हुए थे। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं के बारे में क्या बता रहे हैं यहाँ पर? परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये, मैं निर्गुण में परिनिष्ठित बिल्कुल आसक्त था, निष्ठावान था निर्गुण के प्रति, और उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे। हे राजर्षि, जब मेरे चित्त ने भगवान कृष्ण, जिनका नाम है उत्तम श्लोक, जिसके द्वारा उनकी लीलाओं का गान होता है, उसको मैंने सुना तो मेरा चित्त आकर्षित हो गया। और आख्यानम यद अधीतवान, और मैंने जाके मेरे पिताजी से वही आख्यान फिर आगे चल के सुना जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। तो सुखदेव गोस्वामी जो भी एक ब्रह्मवादी थे, वो भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करने मात्र से आकर्षित हो गए। ऐसे भगवान के दिव्य गुण। तीसरा उदाहरण महाप्रभु देते हैं गोपियों का। श्री अंग रूपे हरे गोपिकार मन, अपने अंग और अपने सौंदर्य से गोपिकाओं का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। विक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुदम हसितावलोकम दत्ता भयम च भुजदंडयुगम विलोक्य वक्षस्त्रियैकरमणम च भवामदास्यः। वीक्ष, देखकर, क्या देखकर? अलक अलक आवृत मुखम, अलकावली कहते हैं जो घुंघराले बाल होते हैं, घुंघराले बालों से आवृत आपका मुख देखकर, तव कुंडल श्रीगंड स्थलम, आपके गालों के ऊपर मंडराने वाले आपके कुंडल श्री, आपके जो कर्णों के कुंडल है, और अधर सुधम, आपके ओठों का अधरामृत, हसीत अवलोकम, हास्यपूर्ण आपकी चितवन, दत्त अभयम, हमें अभय प्रदान करने वाले, कौन? भुजदंड युगम, आपके ये दो दंड के समान हस्त, विलोक्य, इनको भी देखकर, और क्या देखकर? वक्षस्त्रियैक रमणम, भगवान श्री कृष्ण का वक्षस्थल, जहां पर जो लक्ष्मी देवी का रमण स्थान माना जाता है। भवामदास्यः, हम लोग आपकी दासी बन गई है। तो भगवान कृष्ण का जो दिव्य अंग, उनका रूप और उसकी जो रूप माधुरी, उसका जो सौंदर्य है, उसके माध्यम से उन्होंने गोपिकाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। चौथा उदाहरण महाप्रभु बताते हैं श्रीमती रुक्मिणी देवी। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोपतांगम हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशितम दृशिमताखिल अर्थलाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। तो यहाँ पे रुक्मिणी जी क्या कहती है? श्रुत्वा, सुनकर, गुणान, किसको सुनकर? गुणान, गुणों को सुनकर। किसके गुणों को सुनकर? भुवन सुंदर शृण्वताम ते, जो तीनों भुवनों में सुंदर है ऐसे भगवान श्री कृष्ण, इनकी जो महिमा कोई गाता था। निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो अंगतापम, हमारे कर्ण विवर मतलब कानों के छेद से भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों को मैंने सुना। और क्या, किस प्रकार का वो वर्णन कर रही है रुक्मिणी माता? हरता हरतोंगतापम, हमारे अंग के जो तीन ताप है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, इन तीनों क्लेशों का हरण कर लेते हैं जब भगवान के दिव्य गुण कानों के अंदर से हमारे चित्त में प्रवेश कर लेते हैं। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, दृशिमताम, ऐसे लोग जिनके पास आंखें हैं, दृशिमताम, ऐसे लोग जिनके पास आंखें हैं, रूपम दृशाम, उन लोगों के लिए आपका रूप का दर्शन करना अखिल अर्थ लाभम, मतलब सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया है, ऐसा मानना चाहिए। जो देख सकते हैं उन लोगों ने यदि आपका रूप का दर्शन मात्र कर लिया तो उन्होंने सब कुछ पा लिया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ही अच्युता,
आविशति चित्तम, अपत्रपम, निर्लज्ज रूप से मेरा चित्त आप में प्रवेश कर रहा है, हे भगवान। तो हमें पता है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ये जो रुक्मिणी ने सर्वप्रथम प्रेम पत्र लिखा था भगवान श्री कृष्ण को, उस प्रेम पत्र का ये पहला श्लोक है। तो माता रुक्मिणी यहाँ पर कह रही है कि माता रुक्मिणी ने अभी तक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया था। तो जो लोग द्वारका आदि से आते थे वो भगवान का गुणगान करते थे, उस केवल गुणों को रुक्मिणी जी ने अभी तक केवल सुना था। तो इसलिए वो यहाँ पर कह रही है कि केवल आपके दिव्य गुणों को सुनकर मेरा चित्त आप में लग रहा है। तो केवल रूप और गुण को श्रवण मात्र से रुक्मिणी जी का चित्त भगवान की ओर आकर्षित हो गया था। ऐसे है भगवान कृष्ण के दिव्य गुण। और पांचवा और आखिरी उदाहरण महाप्रभु बताते हैं, वंशी गीते हरे कृष्ण लक्ष्म्यादि रमन, अपने वंशी आदि को बजाकर भगवान लक्ष्मी जी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाच्चरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। कालिया के फनों के ऊपर जब भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे, उस समय नागपत्नियां वहां पर आई और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना अर्पण करने लगी। और वो क्या कहती है, कस्य अनुभवस्य न देव विद्महे, विद्महे का अर्थ है जानना, न विद्महे, कि किस प्रकार का अनुभाव, अनुभाव का अर्थ है परिणाम, कि क्या तपस्या की थी या किसका फल इस कालिया को, हमारे पति देव को प्राप्त हुआ है कि तव अंग्रि रेणु स्पर्शाधिकार, आपके चरण कमलों की दिव्य रेणु को स्पर्श करने का अधिकार उसे प्राप्त हो गया है। ऐसा क्या उसने किया है? क्योंकि जो आपकी चरण रेणु है, यद वांछया, वांछा करती है, अभिलाषा करती है, कौन? श्री ललना, सारे स्त्रियों में श्रेष्ठ स्त्री लक्ष्मी देवी, वो भी आपके चरणों की रेणु को प्राप्त करने की अभिलाषा रखती है। और उसने क्या किया था? आचरत तपो, उन्होंने तप का आचरण किया था। विहाय कामान, अपनी सारी कामनाओं को दूर रखा था और दृढ़ व्रत में लगकर उन्होंने तपस्या की थी। तुम्हें पता है लक्ष्मी जी को भगवान श्री कृष्ण ने जो वंशी बजाई थी, उससे उनका भी चित्त आकर्षित हो गया था और लक्ष्मी जी के मन में रासलीला में प्रवेश करने की अभिलाषा जागृत हुई थी। लेकिन रासलीला में लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला था। इसलिए भगवान की कृपा पाने के लिए वही लक्ष्मी तपस्या करने लग जाती है। तो ऐसी लक्ष्मी जी भी भगवान कृष्ण के वंशी की ओर आकर्षित हो जाती है। यह है उनका ये दिव्य गुण। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने यहां तक बताया है कि जो अलौकिक गुण है, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये अलौकिक रूप रस सौरभादि गुण, कारो मन कौन गुणे करे आकर्षण, कौन सा गुण किसको आकर्षित करे हम बता नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये 5, सनकादि का मन सौरभ से, सुखदेव का मन लीला श्रवण से, अपने अंग रूप सौंदर्य से गोपिकाओं का मन, रुक्मिणी का मन रूपगण श्रवण से, और अपने वंशी के गान से लक्ष्मी और अन्य गोपिकाएं, इनका मन भगवान ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और इन सब की तो बात छोड़ दो, कविराज गोस्वामी बताते हैं महाप्रभु के शब्दों को दोहराते हुए, पक्षी मृग वृक्ष लता चेतना चेतन प्रेमे मत्त करी आकर्षये कृष्ण गुण। भगवान के कृष्ण दिव्य के जो गुण है, दिव्य गुण भगवान के, उनके बारे में क्या बता रहे हैं? ये सब ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए, वो नहीं जान सकते, लक्ष्मी जी आकर्षित हो गई, रुक्मिणी, ये तो सब बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन यहाँ पे महाप्रभु सनातन गोस्वामी से क्या कहते हैं? पक्षी, मृग मतलब हरिण, वृक्ष, वृक्ष लताएं,
चेतन अचेतन, कोई चेतन भी व्यक्ति है या कोई अचेतन वस्तु भी है, वो भी प्रेमे मत्त करी आकर्षय कृष्ण गुण, भगवान कृष्ण के गुण इतने दिव्य है कि चेतन अचेतन पक्षी मृग वृक्ष लता चाहे जो कोई भी हो, उनको वो अपनी ओर आकर्षित करके ही रहेंगे। यह है दिव्य गुण, और इसलिए हमें इन दिव्य गुणों को सुनना चाहिए। और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे। इस भौतिक संसार में भी हम देखते हैं कि जो लोग दूसरे किसी व्यक्ति के ऊपर यदि प्रेम करते हैं तो अपने प्रेमी या प्रेमिका के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या विस्तार से जानकारी रखते हैं कि उनकी पसंद क्या है। छोटे बच्चों के साथ कभी मैं ऐसे ही खिलवाड़ करते हुए यदि उन्हें पूछता हूँ आपका फेवरेट हीरो कौन है, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है, तो वो बता देते हैं कुछ नायक नायिका फिल्म के, उनका नाम बता देते हैं। और उनको फिर और पूछे आपको पता है उनका फेवरेट डिश क्या है, तो वो भी पता होता है। उनके फेवरेट मूवी क्या है, सब कुछ उन्हें पता रहता है। उस हीरो की पहली मूवी कौन सी थी, कौन सा गाना कहाँ पर उन्होंने किया था, ये सब जो है वो उन्हें विस्तार से पता रहता है। तो यदि हमें भी भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी भक्त बनना है तो हमें भी भगवान के अलग अलग गुणों के बारे में अच्छे से जानकारी रखनी होगी। क्योंकि हमारे नायक और नायिका कौन है, तो यही है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, नायक शिरोमणि, नायिकार शिरोमणि राधा ठाकुरानी। महाप्रभु कहते हैं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नायक शिरोमणि, सारे नायकों में शिरोमणि वो है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो व्रज के नंदन है। और नायिका कौन है, नायिकार शिरोमणि राधा ठाकुरानी। श्रीमती राधा रानी जो है वो हमारे लिए नायिका शिरोमणि है। तो नायक शिरोमणि है भगवान श्री कृष्ण और नायिका शिरोमणि है श्रीमती राधा रानी। तो यदि हम उनके चहीते, उनके प्रेमी भक्त बनना चाहते हैं तो उनके दिव्य गुणों के बारे में तो हमें सुनना ही चाहिए। और जब गुणों को सुनेंगे तो चेतन अचेतन व्यक्ति भी यदि आकर्षित हो सकता है तो हमारे लिए थोड़ी आशा बनी रहेंगी कि हम भी भगवान की कृपा यदि हो जाए तो उन गुणों को सुनकर हम भी भगवान की ओर थोड़ा और आकर्षित हो जाए। तो इसलिए हमने सोचा था कि इस श्रृंखला को हम लोग लेंगे ताकि इस कार्तिक के महीने का लाभ लेते हुए हम भगवान श्री कृष्ण की ओर एक कदम आगे जाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हमारा हमारा सत्र इसी प्रकार से चलेगा। 8 बजे को लगभग 10 मिनट पहले हमारा सत्र हर रोज शुरू होगा, मतलब 7:50 को। और उसमें हम सर्वप्रथम दामोदर अष्टकम लगाएंगे। 10 मिनट के लिए हम दामोदर अष्टकम सुनेंगे। आप चाहिए तो आपके घर में भगवान के विग्रह है तो आप घी का दिया अर्पण कर सकते हैं उसी समय भगवान को। और उसके पश्चात 8:02 पे ठीक हमारा सत्र भी शुरू हो जाएगा और वो लगभग 8:50 8:55 तक हम हमारे सत्रों को लेंगे। तो आपको यदि कुछ प्रश्न है इस को आज के सत्र से लेके तो आप जो जूम में ऑप्शन होता है हैंड रेज, वो हैंड रेज कर सकते हैं और प्रश्न चाहिए तो पूछ सकते हैं। जब हमने गीता का 15वां अध्याय इसकी चर्चा की थी तब उस समय विस्तार से प्रश्नोत्तरी होती थी क्योंकि सारे सिद्धांत वहां पर चर्चा किए जाते थे। तो सिद्धांत जब सुनते हैं तब बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। क्योंकि अभी जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसमें गहरा सिद्धांत तो ज्यादा नहीं है, केवल भगवान की लीला या इंफॉर्मेटिव इस प्रकार से जो ये सत्र रहेंगे। आपको जैसा मैंने कहा कि चाहिए तो इन सब के जो नोट्स है वो पीडीएफ के रूप में आपको दिए जाएंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। पवन गौरंग प्रो मैंने आपको अनम्यूट किया है।
आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा प्रभु, बहुत इंफॉर्मेशन आपने जो दिया है तो वो हमको हमारे जीवन में उसको यूज करेंगे। तो प्रभु मेरा सवाल ये था कि ये जो लेक्चर आप देने वाले हैं वो एक एक गुण एक दिन में लेने वाले हैं या ऐसे कैसे करने वाले प्रभु? थोड़ा सा 1-2 मिनट में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, आज तो हमारा पूरा प्रस्तावना ही हो गया, तो कल से हम लोग एक एक गुण लेना शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं कि भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों को क्यों सुनना चाहिए, तो वो आज हमें पता चल गया। और कल हम लोग देखेंगे आधे सत्र में कि वो गुणों का वर्णन कहाँ पर और क्यों किया गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में उसका वर्णन आता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु का थोड़ा परिचय लेंगे हम, और उसके बाद 64 गुणों का परिचय लेंगे और एक एक करके हम शुरू करेंगे। तो एक दिन में कभी एक गुण हो सकता है, कभी 2-3 गुण भी हो जाएंगे, छोटे हैं तो 64 गुण है हमारे पास, ज्यादा दिन तो नहीं है। विस्तार से ले लिए तो 64 सत्र भी लग सकते हैं, लेकिन हम प्रयत्न हमारा यह रहेगा कि कार्तिक के अंत समय तक हमारी ये श्रृंखला पूरी हो जाए। और क्योंकि दिवाली में भी कुछ 3-4 दिन छुट्टी देनी होगी सारे भक्तों को, शायद चाहिए होगी। और एक बात ये भी है कि हर शनिवार को भी छुट्टी रहने वाली है, जैसा हमारे पिछले सत्रों में भी था। तो शनिवार को हमारे सत्र नहीं होंगे और दिवाली में 3-4 दिन भी सत्र नहीं होंगे। तो इस प्रकार से कार्तिक के महीने में हमारा ये मानस है कि 64 गुण हम लोग पूरा करेंगे। तो किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि आप कितने सत्र लेने वाले हैं, तो वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन प्रयास ये है कि कार्तिक के आखिर तक समाप्त हो जाए। ठीक है, थैंक यू प्रभु। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। छाया जी कौन है? मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपके सभी सूत्र बहुत ही अच्छे लगते हैं सुनने के लिए, और बहुत ही फर्क आता है जीवन में भी। मैंने देखा है, गीता का 15वां पाठ आपका मैंने पूरी तरह से सुना है। मुझे ये प्रश्न है कि ये चतुष कुमार आपने बताया है, तो चतुष कुमार यानी ब्रह्मा जी के 4 जो पुत्र है वही है ना, जिन्होंने जय विजय को शाप दिया था? हाँ जी, बिल्कुल वही है। अच्छा, चार, वही पूछना सनक, था। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो इनको हाँ, ब्रीफ में सनक आदि कहते हैं। सनक आदि मतलब सनक और आदि, आदि मतलब जो बचे हुए 3। तो 4 कुमार, ये चतुष कुमार नाम से ब्रह्मा के मानस पुत्र है, वही है जिन्होंने जय विजय को शापित किया था। ओके, थैंक यू प्रभु जी, यही पूछना था। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत जोर से बोलेंगे थोड़े माता जी। हाँ प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 15वां अध्याय तो बहुत अच्छा लगा, लर्न हो गया है। और पूछना ये था कि ये जो अपन 64 गुण देखते हैं, तो सुखदेव जी वो कौन से गुण से प्रभावित हुए थे प्रभु? भगवान की लीला, लीला श्रवण, अच्छा, लीला श्रवण से। लीला श्रवण से प्रभावित हुए थे। अच्छा अच्छा, हाँ प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। साहू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, जैसे मानस पुत्र मीन्स क्या है? ब्रह्मा जी का मानस पुत्र मतलब देखिए, ब्रह्मा जी और जो भगवान विष्णु है वो अन्य किसी स्त्री के सहारा लिए जब जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं मानस पुत्र। तो जैसे नारद जी का भी जन्म दिव्य है। श्रीमद् भागवत के
द्वितीय और तृतीय स्कंद में इनका विस्तार से वर्णन आता है। जब सृष्टि होती है, अच्छा सृष्टि दो स्तर पे होती है, एक है सर्ग, दूसरा होता है विसर्ग। सर्ग मतलब जिस सृष्टि में अभी हम हैं उसके पहले की सृष्टि होती है, इसे कहते हैं सर्ग। और जब ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं विसर्ग। तो अच्छा जब ब्रह्मा जी विसर्ग सृष्टि उत्पन्न करते हैं तो उस समय कोई नहीं होता है, तो उस समय जो पुत्रों की उत्पत्ति होती है उन्हें मानस अच्छा पुत्र कहा गया है। तो ये चतुष्कुमार है, नारद मुनि है, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ओके प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुजक जी, गुजक कौन है? गुजक, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे आज मैंने लेट सेशन ज्वाइन किया, तो मैंने आपके 15 जो आपने चैप्टर्स पढ़ाए थे हमें गीता के, वो मैंने सुना तो मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने पहली बार आपके लेक्चर सुने थे तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया। तो ये पूछना था कि ये लेक्चर भी आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे जैसे आपने पहले सारे? शायद करेंगे, शायद करेंगे। प्रभु जी प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, तो आज भी मैंने लेट ही ज्वाइन किया था और मैंने 15 चैप्टर्स ही बाद में यूट्यूब पे जाकर ही सुने थे, मुझे टाइम नहीं मिल पाता था डेली सुनने का। और एक और रिक्वेस्ट है प्रभु जी, मैंने एक बार रिक्वेस्ट की थी पर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास अभी PDF नहीं है। तो मुझे ये कहना था कि गीता के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं तो उन सबके श्लोक की PDF मिल जाएगी क्या? क्योंकि आपने जो 15 चैप्टर्स में हमें दिया था PDF, उसमें बहुत इजीली हम पढ़ सकते हैं उसको, क्योंकि संस्कृत जो बुक है हमारी जो गीता की, उसमें बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड लिखा रहता है, तो मुझे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली मैं रास्ते में हूँ ना, इसलिए मैं हाँ, तो सारे सारे 15वें अध्याय के तो PDF हमने शेयर कर ही दिया था। नहीं 15 चैप्टर्स के तो हैं, बाकी जो और भी बाकी चैप्टर्स नहीं है। बाकी सारों हाँ की फर्स्ट। बनवानी होगी। जैसे हमने शायद आपने मेरे से संपर्क भी किया था व्हाट्सएप के द्वारा, हाँ प्रभु जी। तो वो देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैसे वैसे मैंने ये भी कहा था कि वीडियो के रूप में हमने संपूर्ण गीता का पठन किया हुआ है, तो वो PPTs अवेलेबल है, लेकिन अच्छा उनको कन्वर्ट करके शेयर करना थोड़ा वो मुश्किल का काम है। इसलिए हो सकता है, अच्छा। लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है। कभी हो जाएगा तो ठीक है। जरूर दे देंगे आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चैट बॉक्स में भी हमारे जुगल किशोर प्रभु जी लिख रहे हैं कि इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। तो हमारा प्रयत्न है, हम लोग रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, तो हमारी टीम है, जैसे गीता के अध्याय भी हम लोग अपलोड कर देते थे, तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे 1-2 दिन में। लेकिन हमारा ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, विनती है कि आप जूम पर ही सुनेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट्स है तो वो भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में बाद में आप सुनेंगे तो आप प्रश्न कहाँ पर पूछेंगे, ये भी सवाल आ जाता है। तो ये है। हाँ, तो हमारी सूचना भी हो गई है। अरे, और अभी भी हाथ ऊपर आ रहे हैं। पेंढारकर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपके सेशन बहुत अच्छे रहे थे, जैसे हमने CC के तीनों एग्जाम भी दिए हैं, and today I joined again for this course. In between I could not for Bhagavad Gita Purushottam Adhyay, and I'm very happy to join ISKCON Nasik this particular activity. Thank you Prabhuji. Hare Krishna. थैंक यू, मोस्ट वेलकम। कृष्णा हीरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पिछली बार जैसे आपने 15वें अध्याय को एग्जाम ली थी, वैसे इस बार भी लेने वाले हो इस सेशन में? आपको देना है क्या? हाँ प्रभु जी, इसीलिए। हाँ, देखते हैं, अभी तो कुछ प्लान नहीं किया है आप, लेकिन इसको समझ लो ठीक से, हो जाएगी हाँ एकदम प्रभु। तो आप दे देना। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर विराम लेंगे। मिलेंगे कल शाम को ठीक 7:50 को दामोदर अष्टकम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।